बच्चों क्लास 11th के आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। और जो बच्चे अभी चैनल पे नए आए हैं बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिससे उनको पुरानी सेट्स की वीडियो मिलना शुरू हो जाए। तो बेटा आज यूनिवर्सल सेट क्या है, नाम से ही लग रहा है सेट का यूनिवर्स। सेट का यूनिवर्स, यूनिवर्स तो एक ही हो सकता है। यूनिवर्स क्या होगा, एक होगा। सपोज़ करो हमने क्या किया, अभी इसको अच्छे समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल आपको देंगे जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर हो। तो कोई यूनिवर्सल सेट क्या है, हमने एक सेट लिया, यानी अगर कई सेट्स हम ऐसे लिख दें, इफ मैनी सेट्स, कई सेट्स हैं, आर द सबसेट ऑफ ए डेफिनिट सेट। क्या हम लिख रहे हैं, कई सेट्स हैं, हमने कई सेट्स लिए, अगर वो सबसेट आ रहे हैं किसी एक डेफिनिट सेट के, तो हम कह सकते हैं कि जो डेफिनिट सेट है वो होता है यूनिवर्सल सेट। हमारी बात नहीं समझ में आ रही। अभी हमने क्या किया, हमने अभी वॉवेल्स का सेट बनाया। अभी हमने क्या बनाया, वॉवेल्स का सेट बनाया। वॉवेल्स के सेट्स क्या हो सकते हैं, ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है। ये हमारे वॉवेल्स के सेट हैं। तो क्या ये वॉवेल्स के सेट इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स से नहीं निकल के आ रहे हैं? जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, क्या उन्हीं से तो निकल के आ रहे हैं? तो हम ये कह सकते हैं जो इंग्लिश का पूरा अल्फ़ाबेट का जो सेट है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। उसी से चीज़ें निकल के आ रही, सारी चीज़ें उससे निकल के आ रही। कई सेट्स हैं, अगर आपके पास कई सेट्स हैं, अगर इफ़ ऑल द सेट्स, बल्कि मैनी की जगह आप ऑल लिख दीजिए। इफ़ ऑल सेट्स आर द सबसेट ऑफ ए डेफिनिट सेट। अभी बात समझ में आ रही? जैसे सपोज़ करो हमने एक ये ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया इस तरीके से। अब इसमें ए बी सी डी ई ऐसे जेड तक लिखे हैं लेटर्स। और हमने क्या किया, एक छोटा सा हमने एक बना लिया, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। हमने सबसेट ले लिए, किसके, इन्हीं के ले लिए, ए बी सी डी जो पूरे हमारी जेड तक जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं इनके हमने ले लिया। एक हमने सेट ले लिया वॉवेल्स का, एक सेट ए ले लिया, फिर ई ले लिया, फिर आई ले लिया, फिर ओ ले लिया, फिर यू ले लिया। तो क्या ये इससे निकल के नहीं आ रहे? तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेटर्स हैं, हम ये कह सकते हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, ये एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहे हैं। किसके लिए, जो वॉवेल्स के सेट हैं। जो वॉवेल्स के सेट बनेंगे ये एक्चुअल में आ रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स से आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे ए से लेके जेड तक बने हुए थे अल्फ़ाबेट्स। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट, और बेटा इसको डिनोट करते हैं यू से। ठीक है ना। अब इसको और अच्छे समझते हैं। आज हम लोग कुछ वेन डायग्राम की बात करेंगे। ये क्या है, इसको कैसे समझते हैं, समझ लेते हैं। वेन डायग्राम क्या है, पहले हम ए यूनियन बी का बताएंगे, इंटरसेक्शन बी का बताएंगे, ए माइनस बी का बताएंगे और बी माइनस ए का बताएंगे। अभी हम बताने जा रहे हैं वेन डायग्राम ए यूनियन बी का। अभी हमें करना क्या है, हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया है इस तरीके से। ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट हमने ए ले लिया और एक सेट हमने बी ले लिया। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स। हमने आपको पहले बताया था यूनियन का मतलब क्या, तो सारे एलिमेंट्स हमको लेने। तो हमें सारे एलिमेंट्स यानी सारी चीज़ें ऐसे सेटेड कर देंगी, कोई चीज़ आपको नहीं लेफ्ट करनी, सारी चीज़ें हमें ले लेनी। तो ये हमारा किसका वेन डायग्राम बन गया, ए यूनियन बी का। हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम या वेन डायग्राम। क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लेना है। एक हमारा ए सेट हो गया, एक सेट बी हो गया। हमने आपको बताया था कॉमन, यानी इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या है, तो वो कॉमन एलिमेंट ये आप देख रहे हैं, जो शेडेड पोर्शन में यहाँ कर दिया है, ये ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। तो ये कॉमन एलिमेंट हो गए। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब हमें बनाना है ए माइनस बी का। अब ए माइनस बी का कैसे बनाने वाले उसको देखो ज़रा। अब हम बनाने जा रहे हैं ए माइनस बी। तो हम इस तरीके से लिख देते हैं ए माइनस बी का। ये यूनिवर्सल सेट लिया हमने, ए लिया, फिर हमने बी लिया। अब देखो ए माइनस बी का मतलब क्या, हमने बताया था कि ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ये वाला हिस्सा जो है, इतना हिस्सा हमारा बी में नहीं जा रहा। देखो ना, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो तो इतना हिस्सा हमारा बी में नहीं जा रहा। तो ये माइनस बी का हमारा वेन डायग्राम बन गया। अगर बी माइनस ए का तुमसे पूछा जा रहा है
तो आपको बनाना तो ऐसे ही पड़ेगा इस तरीके से कि ये एक सेट बी, ये यू, अब ये ए है, ये बी है, तो बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी माइनस ए का मतलब अगर बी के भी एलिमेंट जो ए में ना हो तो ये वाला हिस्सा देखो, ये इतने एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, तो ये बेटा बी माइनस ए हम लोगों ने निकाला। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वो क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। अब जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो उसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं, वो होता है यू माइनस ए। अगर आपका बी डैश पूछा जा रहा है तो इसका नाम से यू माइनस बी पूछा जा रहा है, अगर सी डैश पूछा जा रहा तो यू माइनस सी पूछा जा रहा है। ये चीज़ ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। अभी हमसे सपोज करो u इज़ टू उसने दे दिया 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक दे दिया उसने, ठीक हो, ए आपको दे दिया उसने 2 3 4, आपसे कह रहा है कि ए डैश निकालो, तो ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी यू माइनस ए। तो u माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि u के वी एलिमेंट जो ए में ना हो, u के वी एलिमेंट जो ए में ना हो, तो सबसे पहले तो 1 नहीं है, फिर 2 3 4 तो मिल रहा है, हाँ 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट हमारे नहीं, तो ये हो गया आपका ए डैश या u माइनस ए। ठीक है ना बेटा।